प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा मुस्कुराते रहे और ज़िंदगी में अच्छी तरह से जीना सीख लीजिए। और आप मुस्कुराएंगे नहीं, मुंह पर बहुत उदास रखेंगे, आप कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जो मुस्कुराता रहता है उसके दिल हमेशा के लिए कार्य सही करता है, और जो इंसान उदास रहता है उनके हाथों से कभी भी सफल काम नहीं हो सकता है। क्योंकि वो उदास रहता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा के लिए मुस्कुराते रहिए, अच्छे अच्छे काम करते जाइए और चोरी जारी से दूर रहना। और आपके परिवार में भी चोरी जारी करते हैं उस वक्ति से आप 100 पाँव दूर ही रहना। क्योंकि जो चोरी जारी इंसान है उनसे 100 कदम दूर ही रहना अच्छा है। उसके पास में जाएंगे उसकी हालत आप भी सीख लेंगे और आपके भविष्य आपका भी खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा के लिए आप अच्छे काम कीजिए और रोज़ सुबह गाय को एक रोटी ज़रूर देना। क्योंकि गौ माता है, गौ रक्षा करेंगे तो आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी सफल रहेंगे। और आपके घर में भी एक गाय को रखिए, उसका दूध मिल जाएंगे और आप उसके बदले में चारा खिला देंगे तो आपके घर में दूध, दही, छाछ, घी सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। और गाय के पेट के लिए उसको खाना मिल जाएगा और गौ रक्षा आपके हाथों से हो जाएगा। और बदले में आपको गोबर भी मिल जाएगी। वो गोबर आपके खेतों में डालेंगे तो आपके खेतों में पैदावार अच्छी होगी और वो पैदावार की फसल आप घर के लिए उपयोग करेंगे तो हजारों साल तक भी आपके खेत भी अच्छे रहेंगे और आपके परिवार भी अच्छे रहेंगे और आपके शरीर में कोई भी बीमारी आने वाली नहीं है। और ये मोल के आप दूध पिएंगे तो ये पूरा केमिकल डाल करके आजकल सेल्स कर रहे हैं सब लोग, 2-2, 3-3 सुई डाल के दूध निकालते हैं, पूरा जहरीला दूध है। अभी आपको मालूम नहीं पड़ता है, जब जब आपकी उम्र होगी उसके बाद में हाथ पांव दुखना, पाँव से चल नहीं सकते, पेट में बहुत ज़्यादा जलन रहता है और आँखों की नज़र कम पड़ती है। क्योंकि जो घर का खाना, घर का दूध सब कुछ रहता है, आपके कम खर्चे में भी गाड़ी चल सकता है और सब कुछ मोल का करेंगे तो आप खुद भी मोल के अंदर बिक जाएंगे। इसलिए हमेशा के लिए कुछ भी काम ऐसा कीजिए, आपकी मेहनत से आपका काम हो सकता है और आपके परिवार में शांति से जी सकते हैं। इसलिए हाथों में मेहंदी का नहीं, मेहनत का रंग लगाइए। मेहंदी का रंग 7 दिनों में फीका पड़ जाएगा और मेहनत का रंग 70 साल तक परिणाम देता रहेगा। इसलिए जो लेडीज़ लोग मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाओ या मत लगाओ, आपकी आदत बराबर होनी चाहिए। जो तुम्हारे माता पिता, सासू जी, देवर भौजाई सबको खुशी से रखिए। जैसे आपके पीर में जाकर के आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ससुराल में आते हैं कुछ भी काम नहीं करते, मेरा हाथ दुखता, मेरा पाँव दुखता, ऐसा आज से छोड़ दीजिए। क्योंकि आप चाहे हाथ और पाँव का ऐसे ही दुरुपयोग काम करके सो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपके ससुर और ससुर को तो तकलीफ़ पड़ेगी, वो तो पूरी ज़िंदगी में आपके लिए आपके पति के लिए उसने आज तक सांसा में सांस डालकर खूब पैसा कमाया और पैसा कमा करके लड़कों को पढ़ाया लिखाया और आज उसने उसके काम पर लगाया है और आज आप नाटक करते हैं। इसलिए आप भी सोच लेना। क्योंकि आप चाहे शरीर के अंदर कितना भी घमंड रख लो, आप जब तक काम नहीं करेंगे आपके शुगर आएगा, बीपी आएगी, आपके शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे ससुर हो, चाहे सासू हो, सबका आप सम्मान दीजिए। और तुम्हारे माता पिता है वैसे ही उसको भी समझिए
और उसको साथ में भरपूर काम कीजिए, तभी आपका सब कुछ काम अच्छा होने वाला है। नहीं तो आप भी बहुत पछताएंगे ज़िंदगी में। जब लाइट लगती हैं सबको सुंदर लगती हैं, लाइट को ऑफ कर लेते हैं सबको बहुत बुरा लगता है। उसी तरह आपकी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि आप सासू और ससुर को अभी बहुत तकलीफ़ देंगे। आप तो शादी करके 5-5 साल हुआ है और आप कुछ भी आज तक काम भी नहीं किया है, इसलिए कान खोल के सुन लो। आप काम करेंगे तो आपके पीछे भी परिवार अच्छे बनने वाले हैं। तुम जैसा करेंगे पीछे आने वाली लड़की और लड़का आपको पानी भी पीने के लिए लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एक ही बोलेंगे मेरे दादा दादी की आपने सेवा नहीं की है, इसलिए मैं भी अभी सेवा करने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे को क्या करना है, किधर जाना है, जाओ। इसलिए जब तुम्हारे माता पिता जीवित हैं तभी उसको अच्छा काम कीजिए, उसको खाना खिलाइए। तभी उसके बाद में मरने के बाद में आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चे करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसी आदमी इकट्ठा करने की। आप पैसे को बर्बाद करते हैं। आपको तो वो आपके खोपड़ी में इतना भी मालूम नहीं है। हमारे माँ बाप मरे हैं और 5-5 6-6 लाख रुपए खर्चा किया है। आपके छोटे मुन्ने बच्चे हैं, वो तुम 5 लाख 6 लाख खर्चा करते हैं। 2-2 3-3 पीढ़ी तक वो पैसा आपके ऊपर ही रहता है और आपके परिवार का पूरा दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए जब जीते रहते हैं तभी तुम्हारे माता पिता की अच्छी तरह से सेवा कीजिए, और मरने के बाद में कोई भी खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना आप खर्चा करेंगे तुम्हारा घर डूबेगा, क्योंकि कैसे डूबेगा, आप ऐसे ही फालतू का 5 लाख 6 लाख खर्चा करेंगे, वो 5-6 लाख रुपए किसी से उधार लेंगे, वो ब्याज का ब्याज लगाएंगे और आपको पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, तो भी वो रुपये आपसे ऊपर से उतरने वाला नहीं है। इसलिए जितनी आपके हाथ में आटा है उतनी रोटी बनाए, जितनी आपके पास में चादर है उतनी आपकी टांगें लंबी करे। और इसलिए जो मैं बोलता हूँ सब कुछ सोच विचार के बोलता हूँ, आपको फालतू में ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी ने एक ही बोला है, बेटा कभी भी चाहे कुछ भी कर लो, सोच समझ कर जो इंसान करेगा कभी भी उसका बाल भी कौन भी खंगा करने वाला नहीं है। और खुद की सोच से नहीं करेगा, दूसरे की सोच से करेगा तो उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, कुएं के अंदर जा रहा हूँ या बाहर। इसलिए दूसरे की कमी सोचिए। जो तुम्हारे माता पिता पुत्र के लिए कभी भी अच्छा ही करते हैं। जब एक माँ और बाप ने आपकी ज़िंदगी में आप पैदा होते हैं, सबसे पहले तुम्हारी माँ 9-9 महीने लेकर के रहती हैं, उसके बाद में तुम्हारे को दूध पिलाती है, खाना खिलाती हैं, तुम्हारे को अंगुली पकड़ के स्कूल भेजती हैं, वापस लेके आती हैं, इतना कष्ट झेलती हैं। उसके बाद में आप बसों के अंदर आप स्कूल जाते हैं, तब बड़े होते हैं, उसके बाद में आपकी सगाई होती है, उसके बाद में आपकी शादी होती है, तब आप तुम्हारे माँ बाप से मुंह मोड़कर अलग चले जाते हैं। ऐसा सोच कर भी मत कीजिए, क्योंकि जैसा तुम्हारे शरीर के अंदर घमंड है वो 2 दिन का ही घमंड है। आपकी जब अलग जाएंगे तुम्हारी बीवी बिगड़ जाएगी और तुम्हारे सिर के ऊपर आकर के बैठ जाएगी, नहीं तो तुम घर के रहेंगे नहीं घाट के रहेंगे। इसलिए आप लोगों को चेतावनी देता हूँ कि तुम्हारे माता पिता के पास में रहिए और साथ में रहिए और तुम्हारे माता पिता की भरपूर सेवा कीजिए। जितनी आप सेवा करेंगे उतनी आपको मेवा मिलने वाली है। आज तुम्हारे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपके बाजू वाले आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। वो एक ही बोलेंगे तू किस बात का इंसान है, तेरे माता पिता का भी तुम नहीं है, तुम हमारा क्या रहेगा। इसलिए वो ओपन टू चैलेंज सब लोग तेरे को बोलेंगे और कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए तुम्हारे माता पिता की भरपूर सेवा कीजिए और अलग मत होइए
जो भी परिवार के अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। आजकल लेडीज़ लोगों का कुछ भी काम नहीं है। जब लॉकडाउन रहता है या नहीं रहता तो भी खाक में थैला डाल करके आजू बाजू पड़ोसन के पास में चली जाती हैं, कुछ कुछ बातें करती रहती है और दूसरे का घर भगाती हैं। ऐसा सोच लेना, तू किसी का घर आज भगाती हैं, कल तेरा घर का नाम और निशान मिटा देंगे, क्योंकि तू एक अंगुली करेगी, तेरे पीछे हज़ारों अंगुली करने के लिए इंसान खड़े हैं। इसलिए किसी की चुगली भी करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए किसी का घर बनाना सीखिए, किसी का घर जलाना मत सीखेंगे, क्योंकि किसी के भी घर बनाते हैं हज़ारों सालों तुम्हारे ऊपर दुआ रहती है, और किसी का भी एक इंसान का भी आप घर जलाते हैं तुम्हारे 5, 10, 20 सालों तक तुम्हारे घर में कौन भी पैदा नहीं होएंगे और तुम्हारा घर का नाम और निशान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसी को दुरुपयोग मत कीजिए, किसी का करना तो भला काम कीजिए। इसलिए हाथों में मेहंदी का नहीं, मेहनत का रंग लगाइए। मेहंदी का रंग 7 दिनों में फीका पड़ जाता है, पर मेहनत का रंग 70 साल तक परिणाम देता है। इसलिए आप अच्छे बनकर ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आप करीबन 1, 2, 10, 20 साल तक अच्छी मेहनत कीजिए, कुछ पैसा इकट्ठा कीजिए, तुम्हारी माता पिता की सेवा कीजिए भरपूर, तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा भविष्य बन जाएगा और तुम्हारी 70, 80 साल तक तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बनेगी और आपको कौन भी हरा नहीं सकेंगे और आप अलग हो जाएंगे बीवी, और आप अच्छा खर्चा करेंगे, अच्छा खाएंगे, तुम्हारी माता पिता की साथ नहीं देंगे, उसका कुछ भी काम नहीं करेंगे और उसको पैसा नहीं देंगे, तो तुम्हारा नाम और निशान मिटने के लिए आप रेडी रहना है। यह आप लोगों को चेतावनी देता हूँ, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसे आम का पौधा लगाएंगे आपको आम ही मिलने वाला है, बादाम लगने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी जैसी आप करेंगे वैसे बढ़ने के लिए। और आप सासू और ससुर कुछ भी बोलते हैं, उसकी बातें अभी आपको नहीं लगती है ना, आप उसकी बातों में जाते हैं ना, आप पेपर से पेन में लिख लेना, आप जो करते हैं तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल सही नहीं है और सास और ससुर बोलते हैं वो सच सही है। इसलिए आपको चुनौती देते हैं कि आप घमंडी बन गए हैं, आप कुछ भी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। जो जिसका सास ससुर का मानता है वो कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि सास और ससुर सिर्फ पैसे के पीछे लालची होते हैं और ससुर बेटी के बिन से पैसा ले करके सास ससुर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पैसा इकट्ठा 5, 10, 20 लाख रुपए इकट्ठा करके ठीक है, जब मेरी बूढ़ी का मेरे बच्ची का कुछ भी खर्चा करना पड़ेगा, वही बच्ची का पैसा वापस बच्ची को दे देंगे और हमारा नाम अच्छा हो जाएगा। ऐसा भविष्य में कभी भी मत सोचना। तुम ऐसे सास ससुर ऐसे जो भी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बेटी का पैसा लेना अच्छी बात नहीं है। और बेटी को एक ही कभी भी उसके माँ बाप को ऐसा रखना, बेटी जब तक तुम तेरे सास ससुर की सेवा करेगी तभी हमारे कुछ भी फल मिलने वाला है। तू सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, बार बार तेरे पीर में आकर के बैठ जाती हैं, तू तेरा सास ससुर का पैसा धन दौलत सामान आइटम लिया करके हमारे घर में रखेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। गरीब की हाई मत लीजिए, मालिक ने अगर कभी उसकी सुन ली तो हम दाने दाने को मोहताज हो उठेंगे। इसलिए आप लोगों को चेतावनी देता हूँ कि कभी भी घमंड के अंदर मत रहिए, क्योंकि घमंड इंसान को ज़िंदगी से बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको एक ही बोलता हूँ कि आप कभी भी अच्छी तरह से जीना सीखिए, वही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और आप अच्छी तरह से नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा
हमारा दिल होता है, अगर वही साफ नहीं तो चमकता चेहरा किस काम का है। इसलिए आपको सब लोगों को, मेरे भाई और बहनों को एक ही चुनौती देता हूँ, शरीर का सबसे सुंदर हमारा दिल होता है, अगर वही साफ नहीं तो चमकता चेहरा किस काम का है। इसलिए कभी भी दिल को साफ रखिए और मुंह पर मुस्कुराहट रखिए और पाँव को हमेशा के लिए गर्म रखिए, हमेशा के लिए पेट को थोड़ा खाली रखिए और दिमाग को हमेशा के लिए ठंडा रखेंगे, तभी आपका दिमाग अच्छा काम करेगा और कभी भी हमेशा के लिए आप भरपूर काम कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। जो आदमी दिमाग को ठंडा रखता है कभी भी ठंडा नहीं जा सकता है। क्रोध यमराज की तरह घातक है, तृष्णा वैतरणी नदी की तरह उलझाने वाली है, विदा कामधेनु की तरह फलदायिनी है और संतोष नंदन वन की तरह सुखदायी है। इसलिए कभी भी हमेशा के लिए अच्छी बात करनी सीखिए, आपके परिवार के अंदर अच्छा विचार लाना सीखिए और किसी का घर बनाना सीखिए, किसी के घर में दुरुपयोग मत फैलाइए। आज आप किसी के घर में दुरुपयोग फैलाएंगे, कल आपके घर के अंदर दुरुपयोग होने के लिए आप चाहे 100 फीट खिंचवा लेना तो भी आप नहीं बच सकते हैं। जो आप जैसे कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल का नतीजा आने वाला है। जो हम वीडियो बनाते हैं वो सोच समझकर बनाते हैं, हम कोई बुक्स वगैरह नहीं देखते हैं, हम गो टू स्ट्रेट डायरेक्ट कैमरे के सामने बैठकर बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे भगवान ने मेमोरी दिया है वो यूज़ करते हैं। और मेरे को बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, क्या भाई वाह, तुमने तो कुछ भी बुक्स नहीं देखते हैं और ऐसी मेमोरी तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या भगाना डाला। पहले सोच बदलो, दिल को साफ रखो। आप चाहे 5, 10, 20 मिनट या आधा घंटा भी आराम से आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी शक्ति वो नहीं है, वो भगवान ने शक्ति दी है बोलने के लिए। आप बेशरम के लोगों 5 मिनट या 2 मिनट 1 मिनट भी कैमरे के साथ में नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलने की आप में कला भी नहीं है। जब इंसान का दिल साफ नहीं रहता तो इंसान कभी भी कैमरे के सामने अकेला इंसान कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बोलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि काम हमेशा करने के लिए बहुत कठिन रहता है और खाना बहुत इजी होता है और खाने को बनाना बहुत कठिन है और खाना बहुत इजी है। इसलिए घर के अंदर तुम्हारी माँ जब खाना बनाती है उसके अंदर आप कुछ न कुछ हेल्प कीजिए, आपको भी आइडिया आएगी। जब तुम्हारे मामी और पापा बाहर जाएंगे तब इमरजेंसी के अंदर आप खुद खाना बना सकते हैं और आराम की चैन से जी सकते हैं, क्योंकि माँ बाप को भी कभी कभी हेल्प करना सीखिए। सिर्फ और सिर्फ आप मतलबी मत होना सीखिए, क्योंकि आप मतलबी इंसान कभी भी सक्सेस नहीं रहता है। अपनी कमियों का रोना मत रोइए, दुनिया में कहीं भी 10/10 नहीं होता, चिंगारी सबके भीतर हैं, बस केवल यह प्रयास कीजिए कि उसी मसाल कैसे बनाया जाए। इसलिए छोटी छोटी जब एक बहुत बड़ी जगह रहती है, वहाँ पे पेट्रोल, डीजल, खाना पीना, रहना वगैरह लोटू लूचू बहुत सारी चीज़ें रहती है और छोटा सा कोयले की चिराग उधर गिर जाती हैं, सब इंसानों को बर्बाद कर देती हैं। उसके सामने हजारों लारियाँ भी पानी की आ जाए तो भी वो कम पड़ती है, क्योंकि कोयले की छोटी सी चिंगारी होती हैं, सबको बर्बाद कर देती है। उसी तरह जैसा आप अच्छी सोच दिल के अंदर रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो आप हजारों सालों तक तुम्हारे परिवार सक्सेस रहेंगे और आपके परिवार में आपका दिल साफ नहीं रहेंगे। आपके 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी तक भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आपकी सोच गंदी रखेंगे,
आपके परिवार और आपके घर के अंदर बंदाई होने वाला है। अगर कोई हमारे प्रति क्रोध और वैर रखता है तो उससे 20 दफ़ा भी माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लीजिए, पर किसी के दिल में हमारे प्रति 2% वैर विरोध मत रहने दीजिए, क्योंकि जब मेरा दुश्मन भी मेरे सामने आ जाता है तो मैं प्रेम से बात करता हूँ, क्योंकि मेरा दुश्मन आता है तो मैं प्रेम करता हूँ और वो मेरा दुश्मन मेरे से दुश्मनी करता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे दुश्मन से वो मेरे से दुश्मनी करता है और मेरे दुश्मन से मैं प्रेम करता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, मैं हमेशा के लिए प्रेम करता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा मेरा दुश्मन भी मेरे से प्रेम करके मेरे गले लगने वाला है, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है उसकी कहानियाँ सुनकर सामने वाला भी उसको शर्म आती है और वो भी आकर के गले लगने के लिए रेडी होता है। जैसी करेंगे वैसी भरेंगे। 100 साल तक जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र होना जरूरी नहीं है। यदि आपको पहले की समय में तुम्हारे दादा दादी सब कुछ काम हाथों से करते थे, कोई भी मशीन उपयोग में नहीं लेते थे, इसलिए वो 100 साल तक जीते थे, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वो ओरिजिनल आइटम खाते थे, हाथ की बना के खाते थे, कोई भी मेडिकल दवाई नहीं खाते थे, इसलिए 100 साल 105 साल 95 साल तब वो जीते थे, क्योंकि उसका खाना पीना सब कुछ खुद का देसी जुगाड़ का बनाया हुआ वो चीज़ें खाता था। और आजकल तो शरीर के अंदर कुछ भी एक अंगुली को भी दर्द होता है तो एम्बुलेंस के अंदर लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और उस अंगुली के पीछे 2-2 लाख रुपए खर्च करके आते हैं और डॉक्टरों को खूब पैसा दे करके आते हैं और गरीब उसके घर के बाहर आता है, भाई साहब एक रोटी देना, मैं अभी भूखा हूँ, तो उसको एक ही बोलता है, हे जा रे जा, तेरे को रोटी भी नहीं है कुछ भी नहीं है, इधर से रास्ता ना, ऐसा बोल के आप भगाते हैं। किस दिमाग के तुम लोग इंसान हो, ऐसा सोच मत बदलिए। पहले एक गांव के अंदर खाना बनते थे, पूरे परिवार को खाना खिला देते थे और उसको मौसर बोलते थे। बारे बारे गांव के सभी लोग आते थे और खाना खा कर के जाते थे। आज भी हमारे समाज में है, जब भी अच्छे काम बुरे काम होते हैं तब 5,000 10,000 20,000 आदमी आते हैं, खुशी से खाना खा करके जाते हैं। एक चुनौती देता हूँ, कृपया करके आपको मैं हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, जब आपके चाहे घर के अंदर अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, आप खाना कम से कम 5 या 6 आइटम ही बनाएं। उनसे क्या होगा, किसान लोगों का ज़्यादा अनाज का दुरुपयोग होने वाला नहीं है और वो अनाज बहुत दिनों के लिए यूज़ हो जाएगा। और आप 50 60 70 80 आइटम बनाएंगे तो आपके कर्म भी बनेंगे और वो खाना पूरा कौन भी खाएगा नहीं। वो इंसान आएगा, ये खा लूँ या ये खा लूँ ये खा लूँ, उसका मन भटकेगा और वो इंसान भूखा जाएगा और वो खाना सब कुछ बेकार जाएगा। वो सिर्फ गंदी नाली के अंदर जाने वाला है और आपका कर्म बनने वाला है और आपके पैसा हजारों खर्चे होने वाला है। इसलिए आपको मैं अच्छी चेतावनी देता हूँ कि वो पैसा आपके पास में ज़्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, उस पैसे के हैं आपके पास में, उस पैसे को ऐसा उपयोग में लीजिए, 4 से 5 खाना बनाकर जितना भी बनाकर आप खिलाइए और बाकी का पैसा गौशाला गायों को आपके हाथों से खाना खिलाइए या गायों को आपके हाथों से चारा खिलाइए या कुत्तों को बिस्किट खिलाइए। जब आपके हाथों से आप खर्चा करेंगे आपको धर्म होने वाला है और ऐसे ही आप किसी को पैसा देंगे वो ऐसा ही ब्लैकमेल करके वो दुरुपयोग के अंदर पैसा चले जाएगा। वो पैसा कुछ काम का नहीं है और आपके पैसा वो दुरुपयोग लाइन में चले जाएगा। 100 साल तक जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र होना ज़रूरी नहीं है। बस एक काम ऐसा कर चाहिए कि 100 साल तक दुनिया याद करे।
ऐसा सच्चा प्यारा आप काम करेंगे, आपको 100 साल तक याद करने वाले हैं। और जब आप बुरा काम कर देंगे, आप जिंदा रहेंगे तो भी आप मरे जैसे रहेंगे। इसलिए आप, क्योंकि आप कुछ भी काम अच्छे कर नहीं सके, इसलिए जो भी करना है आपके दिमाग के सोच समझ कर करना है और माता पिता की आज्ञा करके काम करना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। राम लक्ष्मण 14 सालों तक वनवास में रह सकते हैं और आप सिर्फ तुम्हारे माता पिता से 14 साल तक माता पिता को अलग कर देते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग आज तुम्हारे माता पिता को दूर कर देते हैं। इसलिए ऐसा भी समय आएगा, आपको खाना की तो बात आगे की छोड़ो, पानी तक आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप तुम्हारे माता पिता की हाई ले रहे हैं, वो हाई अच्छी नहीं है। और 10 घंटे शारीरिक श्रम करने से जिंदगी शक्ति खर्च होती है और 10 मिनट का क्रोध करने से उतनी ही शक्ति क्षीण हो जाती है। बार बार क्रोध करने से बचे ताकि मानसिक शक्ति को क्षीण होने से बचाया जा सके। ऐसा आप हमेशा के लिए अच्छे काम कीजिए। अच्छा काम करेंगे तो आपके परिवार में कभी भी हमेशा के लिए सक्सेस बन जाएंगे और आपके परिवार के अंदर सुख और शांति हमेशा के लिए रहेगी। हमेशा खुश किस्मत लोगों को अपना साथी बनाए। हमेशा खुश किस्मत लोगों को अपना साथी बनाए। बदकिस्मत लोगों को साथ आपको और अधिक बदकिस्मती की ओर ढकेलेगा और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। जो अच्छा साथी है उससे आप प्रेम कीजिए, उसके साथ बैठना जुलना सीखिए। आप अच्छी तरह सोच रख सकते हैं। जो लोग गंदी लाइन में गए हैं उसकी आप कभी भी साथ संगत ऐसी मत करना। जो बुरे इंसान है आपको भी बुरी गंदी आदत में लेकर के चले जाएगा और आपके घर को बर्बाद करने के लिए आप खुद रेडी जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए जो सच्चा इंसान उनसे आप प्यार कीजिए और बुरे इंसान से 100 कदम दूर रहिए। निमित्त पाकर तो हर कोई हंस लेता है, निमित्त पाकर तो हर कोई हंस लेता है, पर यदि आप बगैर निमित्त के भी हंसते हंसते रहते हैं तो आप ईश्वर की काफ़ी करीब हैं। इसलिए जो निमित्त पाकर तो हर कोई हंस लेता है, पर यदि आप बगैर निमित्त के भी हंसते रहते हैं तो आप ईश्वर काफ़ी करीब हैं। इसलिए हमेशा के लिए प्रभु की भक्ति दिल के अंदर रखना सीखिए। हमेशा के लिए आप काम में सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा के लिए जो आपके आजू बाजू परिवार में कोई भी दुरुपयोग होता है उसको सहायता कीजिए और उसको भी आपके जैसा बनाइए तो आपको दुआ मिले।